हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंड एंटोनिम्स जो काफी कॉमन एग्जाम्स में आते ही हैं एंड यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीवियस एग्जाम व्हिच कैन कम इन अहेड एग्जाम जो आगे भी आ सकते हैं. सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर D2+B एनी टेट CTET HTET और SSC even, so this video is going to be very beneficial for all of you. So PRT, TGT, PGT वाले aspirants definitely they can see this video. So मैंने यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ा हुआ because I will let you know कि हम इन वर्ड्स को कैसे याद कर सकते हैं एसोसिएशन ट्रिक के साथ. So यहाँ पे एक सेक्शन है, ये सारे सिनोनिम हैं और ये उसके एंटोनिम्स हैं, राइट. सर दिस इज मेन सिनोनिम्स एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड एंड दिस इज सिनोनिम एंड एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वर्ड बार्बरस. ओके, बार्बरस मीन एज यू कैन सी अनसिविल, जो बहुत ज्यादा जंगली हो, मतलब बहुत ज्यादा वाइल्ड तरीके से बिहेवियर करे या क्रूरता दिखाए, ब्रूटल जिसे बोलते हैं, या सैवेज. ठीक है, तो ये सारे क्या है सिनोनिम. तो हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? बार्बरस तो हम बार लिख देते हैं. यहाँ पे क्या लिख देते हैं? बार. अच्छा, बार कौन होता है? नाई होता है. जब हम नाई के पास जाते हैं तो बाल खींचता है, ऐसे करता है कभी कभी, है ना. तो हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन होता है. तो एक तरह से बोल सकते हैं वाइल्ड तरीके से कर रहा है, वो बाल काट रहा है, राइट. सो इन दिस वे वी कैन जस्ट लर्न दिस वर्ड बार. अरे वो तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है इन दिस वे. ओके, नाउ अनसिविल मतलब जो सिविल ना हो, जो सभ्य ना हो, राइट. सो दिस इज सो सिंपल. नाउ सैवेज सात, यहाँ पे लिख देते हैं हम सात और यहाँ पे लिख देते हैं हम एज. अच्छा, 60. अच्छा, जो 60 साल का जो आदमी होता है, मैन हो या विमेन हो, तुम क्या बोलते हैं? सटिया आ गया है ना, बुढ़ा. जनरली बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्टिग्मेटाइजिंग एनीथिंग एट ऑल, जस्ट सेइंग इसको याद करने के लिए वर्ड. ठीक है, तो वो जंगली तरीके से, एक तरह से कि मतलब कोई मानना नहीं है, लोग बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा वाइल्ड तरीके से बिहेवियर करते हैं, दे डोंट लिसन टू एनीबॉडी अ लॉट, राइट. नाउ नेक्स्ट इज ब्रूटल. ब्रूटल इज, ये हमें पता है, काफी क्रूरता ही, इसका मतलब क्रूरता ही होता है, बहुत निर्दयता दिखाना. ठीक है, और ऑपोजिट देखें हम, तो हम कल्चर्ड याद कर लेंगे, इसको हम तो याद कर लेंगे. इनके लिए ट्रिक नहीं लिखा है बिकॉज दीज आर सो सिंपल, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू गिव एसोसिएशन टेक्निक फॉर दिस. कल्चर्ड जो बहुत ज्यादा सभ्य हो, संस्कृति उसको आती हो, राइट. अनकल्चर्ड मतलब बार्बरस और समथिंग लाइक दैट. सिविल विच इज ऑपोजिट ऑफ अनसिविल, राइट. ह्यूमन, सी हम क्या है? ह्यूमन. और हमारी क्या टेंडेंसी होनी चाहिए, हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए? विच इज होलसम फॉर द सोसाइटी, राइट. वी शुड बी सिविल. सो ह्यूमन इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ कल्चर. ओके, नाउ रिफाइंड. अच्छा, रिफाइंड को हम कैसे कर सकते हैं? रिफाइंड मतलब उसकी पर्सनैलिटी रिफाइंड है. अच्छा, हम ये रिफाइंड यदि देखें, रिफाइंड ऑयल, तो वो कैसे होता है? बहुत ज्यादा एकदम सॉफ्ट होता है ना, हाथ से निकल जाता है, एक तरह से चिकने हो आते हैं. सो वी कैन से दिस इज सो सिविल और वेरी प्योर, आई वुड से, राइट. सो नाउ नेक्स्ट टू जेंटल मतलब ओ यू लुक सो जेंटल टुडे, राइट. इन दिस वे वी जनरली से, हम बोलते भी हैं जेंटल. नाउ वी ऑल हैव डन ऑल दिस वर्ड. नाउ कम्स टू सेकंड पार्ट, बैफल. इनका मतलब होता है कि मतलब उलझन में डाल देना, या बहुत किसी तरह की प्रॉब्लम जो आगे किसी को अचीव करने में मतलब बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव साबित हो और मुश्किल करे हमें. बैफल, तो हम बैफल से कर सकते हैं BA. अच्छा, जब BA मोस्ट ऑफ द पीपल डू ग्रेजुएशन और बैचलर प्रोग्राम फ्रॉम ओपन आफ्टर 12, बहुत सारे बच्चे करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, राइट. बट आफ्टर दे टेकिंग एडमिशन, मैनी ऑफ देम just think, why did I take admission in BA? I should have enrolled myself in professional course or something else, right? So हम बैफल क्यों कर सकते हैं BA से, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता कि वो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, आगे गोइंग इन द गुड राइट और नॉट. सो इन दिस वे, जस्ट वेट फॉर गिव मी 10 सेकेंड. सो ओके, नाउ कंफाउंड को हम कैसे याद कर सकते हैं? फाउंड मतलब मिल गया, राइट. मतलब मुझे कोई चीज मिल गई है, फाउंड. लेकिन यदि मैं लगा दूं नहीं मिला एक तरह से, राइट, तो हमें क्या होगी? बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, टेंशन होगी हमें, है ना, जो आगे कुछ करने के लिए बात साबित होगी. तो हम लिख सकते हैं अनफाउंड. नाउ नेक्स्ट टू जेंटल. जेंटल मतलब ओ यू लुक सो जेंटल टुडे, राइट. इन दिस वे वी जनरली से, हम बोलते भी हैं जेंटल. सो
लिख सकते हैं ना, राइट? सो वी हैव डन दिस elude means I learned this technique but I forgot to tell you, no problem, I will let you know. Frustrate mean हमें पता है commonly जो हमें दिक्कत करे. Perplexed is also one of the word which is generally you have seen, आपने देखा होगा perplexed. Oh, I got perplexed at that situation, मतलब मैं उलझित हो गया, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा confusion हो गई that what should I do. Perplexed. Okay, now comes to this word poised. These are the antonym of these synonyms. Okay, now poised is कैसे याद कर सकते हैं हम पीओ से? अच्छा, पीओ क्या होता है? प्रोबेशनरी ऑफिसर, राइट? और ये काफी बैंक्स में होते हैं बैंक पीओ, राइट? तो उनके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो उनको फैसिलिटेट करे, सुविधा दे, उनको काफी कुछ पता होता है उसके बारे में, राइट? नाउ कम टू नेक्स्ट इज कंपोजर. ओके, तो पोज. अच्छा, पोज देने के टाइम पे हम कैसे बिहेव करते हैं? पोज हम बहुत ज्यादा अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं, राइट? जो उसको भी सूट करे, मतलब उसको भी कंफर्टेबल महसूस हो जो हमारा पोज ले रहा है, जो हमारे फोटो क्लिक कर रहा है. तो ऐसे में हम याद कर सकते हैं कंपोजर, राइट? नाउ फैसिलिटेट मतलब बोलते फैसिलिटेटर. A teacher should be like facilitator. In this way we can learn this word facilitate, मतलब सुविधा करना. Now cooperate is also very basic word we have learned in many times before as well, right? 10 seconds. Yes, now I remember, recall this trick. Elude. यदि हम ill बोले तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? ill मतलब बीमार व्यक्ति, right? So if someone is sick, तो हम कैसे उसको, वो उलझन तो करेगा, मतलब कंफ्यूजन तो होगी, right? It may create hindrance or problem of getting something, right? So in this way we can learn this word. मतलब आगे किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बाधा उत्पन्न करना, और वो इल तो करेगा ही जब कोई बीमार होगा. Now perplexed, I learned this trick. Yes, perplexed हम बोल सकते हैं complex, बोल सकते हैं ना. यदि कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो हम उसे याद करने की, उसको समझने की, विच इज वेरी हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड दैट, राइट? सो बाय दिस वी कैन लर्न दिस वर्ड. नाउ कंसीड असेंट, परमिट, सैंक्शन, यील्ड. इसका मतलब होता है किसी की इजाजत देना. ओके, नाउ ऑपोजिट टू दैट डिनाई, रिजेक्ट, डिसेंट, डिसअलाउ. दीज आर द सिनोनिम एंड एंटोनिम्स ऑफ ऑल दिस वर्ड. ओके, नाउ कैसे याद करेंगे हम ये वर्ड? में पहले हमने याद किया हो असेंट, लाइक कैसे याद किया हुआ हमने पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है. आस क्या होता है? गधा, है ना? जब भी हम काम करवाएं उससे वो हाँ ही बोलेगा, नहीं भी बोलेगा तो हम करवाते ही हैं, राइट? इन दिस वे दैट इज गिविंग परमिट, ओके, परमिशन. आस मीन गधा. सो परमिट वी जनरली यूज दिस वर्ड. आई हैव गिवन यू परमिट. सैंक्शन आल्सो कभी पोस्ट में देखा होगा. और कंसीड हम कैसे याद कर सकते हैं? कंसीड. अब हमें पता चल रहा है यहाँ पे वंस लिखा हुआ, वंस, राइट? एक बार, वंस एक बार दे, मतलब एक बार दे, क्या दे? परमिशन हो सकती है, राइट? द थिंग इज वी जस्ट हैव टू एसोसिएट दिस वर्ड फ्रॉम एनीथिंग. कंडीशनिंग करनी है हमें कि ऐसे वर्ड है तो हम कैसे याद कर सकते हैं. तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक बार दे, मतलब इजाजत दे, एक तरह से, राइट? नाउ यील्ड इट मींस फील्ड बोल सकते हो. और आज किसी फील्ड में कंपटीशन भरा हुआ है और सबका वेलकम किया जाता है वैकेंसी के लिए, राइट? So this is also where everything is welcoming. Now opposite of this is deny. वो हमें पता है कि मैं deny कर रहा हूँ. Reject also, dissent. Assent. Its opposite is dissent. Now disallow. मैं allow कर रहा हूँ. Opposite is disallow. I hope this all word will help you a lot. I will keep uploading so many series in this regard. Just be here, stay tuned here on this channel to be teacher. Thank you. Kindly like, share and subscribe if you have liked the video. Bye bye.